हरि ओम, नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ज्ञान गंगा काशी शास्त्र स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, नाम से इसमें पता चल रहा है कि शास्त्र का स्वागत। इस चैनल में स्वाध्याय होता है शास्त्र में। आज हम आप सभी के बीच तर्क संग्रह लेकर के आए हैं। तर्क संग्रह में हम काफ़ी पढ़ा दिए हैं, बड़ा चलेगा। आज चलेगा पदार्थान विभजन। इस पर पदार्थ पर विषय चर्चा हो। पदार्थ क्या चीज़ है? तो तर्क संग्रह काल लिखे हैं, उसी पर न्यायबोध में और जितना हो सके दीप क्या है न्यायबोध देखते हैं। तो देखिए, पदार्थ का लक्षण लिखे, नंबर करें। पदार्थ क्या है? तो 7 पदार्थ। कितने हैं? तो उन्होंने बताया कि 7 पदार्थ है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सप्त पदार्थ। 7 पदार्थ। उसमें से अब यहाँ जिज्ञासा होती है, 7 द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सप्त पदार्थ है कि नहीं? सप्त चते पदार्था, सप्त पदार्था, ये समास है। सप्त पदार्था में क्या समास है? सप्त चते पदार्था, सप्त पदार्था, कर्मधारय समास। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, इसमें भी समास है। इसमें इतरेतर समास। कल द्रव्यंच, गुणश्च, कर्मच, सामान्यंच, विशेषश्च, समवायश्च, अभावश्च इति द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सप्त पदार्था है कि नहीं? संत। तो ये द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये क्या होते हैं? 7 पदार्थ होते हैं। हाँ भैया, ये बताइए कि इस जो लक्षण है, अस्मिन् लक्षण है सप्तक ग्रहण किमर्थम? इसके पहले ही जिज्ञासा ये कर लीजिएगा कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सप्त पदार्थ। ये पदार्थ 7 पदार्थ। तो द्रव्य का ज्ञान, गुण का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, सामान्य का ज्ञान, विशेष का ज्ञान, ये क्या है? विशेषक ज्ञान है। क्या है? विशेषक। विशेष पदार्थ ये सामान्य है, 7 पदार्थ ये विशेष है। समझे कि नहीं? जैसे मनुष्य कह दिए तो सामान्य मनुष्य, तो सभी मनुष्य का ज्ञान हो गया। लेकिन उसमें जो वर्ग है, वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि, तो उसमें ब्राह्मणत्वेन ज्ञान होना, ये क्या है? विशेष ज्ञान हो गया। समझे कि नहीं? मनुष्यत्वेन मनुष्य का ज्ञान सामान्य ज्ञान, और वर्णत्वेन, ब्राह्मणत्वेन, शूद्रत्वेन, वैश्यत्वेन, ये क्या है? विशेष ज्ञान। समझे कि नहीं? अतः उसी तरह से पदार्थत्वेन पदार्थ का ज्ञान क्या है? सामान्य ज्ञान है। विशेष द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष इत्यादि ना जो ज्ञान है, ये क्या है? विशेष ज्ञान है। नियम है, सामान्य ज्ञान पूर्वक विशेष ज्ञान होता है कि नहीं? सामान्य ज्ञान पूर्वकम विशेष ज्ञानम भवति। तर्हि अत्र प्रथमं सामान्य पदार्थस्य सामान्य लक्षणं किम है कि नहीं? पदार्थस्य किम सामान्यं लक्षणं किम वर्तते है कि नहीं? कथंच तस्य समन्वयो भवति इति ज्ञानम प्रथमं आवश्यकं वर्तते। समझे कि नहीं? सामान्य पहले पदार्थ का ज्ञान जानना जरूरी है। पहले सामान्य पदार्थ का लक्षण क्या है, उसका समन्वय कैसे होता है, ये हमको जानना अति आवश्यक। समझे कि नहीं? तभी क्या होगा? विशेष ज्ञान होगा कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, ये क्या है? विशेष ज्ञान। समझे कि नहीं? तो अतः सामान्य पदार्थस्य किम लक्षणं तर्हि दीपिकाकारेण उक्तं पदार्थः अत्र समासः वर्तते। पदस्य अर्थः पदार्थः, षष्ठी समासः है, षष्ठी तत्पुरुष समासः। पदस्य अर्थः पदार्थः, पदनिष्ठ वृत्त्या उपस्थिति विषयीभूतः अर्थः पदार्थः है। पदनिष्ठ यथा प्रातिपदिकार्थः, प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, प्रातिपदिक पदनिष्ठ शक्ति विषयीभूतः अर्थः पदार्थः, प्रातिपदिकार्थः। तथैव क्या होगा? पदस्य अर्थः पदार्थः, पदनिष्ठ शक्ति विषयीभूतः अर्थः पदार्थः। समझे कि नहीं? पदनिष्ठ शक्ति विषयीभूतः अर्थः पदार्थः। दीपिकाकार ने वही मतलब है, दीपिकाकार ने लिख दिया पदजन्य प्रतीत विषयीभूतः अर्थः पदार्थ। समझे कि नहीं? पदजन्य प्रतीत विषयीभूतः अर्थः पदार्थः, पदनिष्ठ शक्ति जन्य उपस्थिति विषयीभूतः अर्थः पदार्थ। एक हो चाहे कहो पदजन्य प्रतीत विषयीभूतः अर्थः पदार्थ। ये लिखा कौन? दीपिकाकार।
चलते हैं इसी घटाते हैं। तो पदार्थ का लक्षण क्या हो गया? पदजन्य प्रतीति विषयभूता अर्था पदार्थ चाहिए कहो, चाहे पदनिष्ठ शक्ति विषयभूता अर्था पदार्थ चाहे ये कहो। ठीक है भैया, जो एक ध्यान रखिएगा, हम थोड़ा सा विशेष बताए दे रहे हैं इसमें कि पदार्था पदार्थे नान्वेति तो पदार्थिक देशे न, इस न्याय में जो पदार्थ है उस पदार्थ से क्या लेना है? पदनिष्ठ शक्ति, पदनिष्ठ शक्ति पदजन्य प्रतीति विशेषता विशेषताश्रय अर्था पदार्थ। समझे कि नहीं? पदनिष्ठ माने पदजन्य प्रतीति विशेषताश्रय अर्था स पदार्थ, पदजन्य प्रतीति विशेषताश्रयत्वं पदार्थत्वम्, इसीलिए वहां कहते हैं पदजन्य प्रतीति विशेषताश्रयत्वं पदार्थत्वम्। पदजन्य प्रतीति विशेषता का जो आश्रय होता है वो पदार्थ होता है। इसमें जो पदार्थ का लक्षण, सामान्य जो पदार्थ का लक्षण है वो क्या है? पदजन्य प्रतीति विषयत्वं पदार्थत्वम्, है कि नहीं? पदजन्य प्रतीति का विषय होना चाहिए, चाहे वो विशेषतया विषय हो चाहे प्रकारतया विषय हो, लेकिन बस क्या होना चाहिए उसको? ये सामान्य पदार्थ का लक्षण है कि नहीं? लेकिन पदार्था पदार्थ में जो पदार्थ है उसका लक्षण यही है, पदजन्य प्रतीति विशेषताश्रयत्वं पदार्थत्वम्, पदजन्य प्रतीति विशेषताश्रयत्वं पदार्थत्वम्, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए पदजन्य, अब हम समन्वय करते हैं जो क्या है इनका जो लक्षण है, किसका? दीपिकाकार का पदार्थ का जो सामान्य लक्षण किए, पदजन्य प्रतीति विषयत्वं पदार्थत्वम्, पदजन्य प्रतीति विषयत्वं पदार्थत्वम्। तो देखो घट इति पदं वर्तते, सक्तं पदं, काय सक्तं पदम् इति धिया घट इति किम् अस्ति? पदम् अस्ति। पदजन्य प्रतीति पद घटपदं, पदजन्य प्रतीति ही घटत्व विशिष्टस्य घटस्य, घटत्व विशिष्ट घटस्य, पदजन्य प्रतीति ही पदजन्य प्रतीति विशेषता कुत्र वर्तते? घटत्व विशिष्ट घटे वर्तते। अतः घटत्व विशिष्टः घटार्थः पदार्थः वर्तते। घटत्व विशिष्टः अर्थात घटा, ऊपर से बंद करना है। तो पदजन्य प्रतीति विषयत्वं पदार्थत्वम्, ये कहाँ चला गया? घटत्व विशिष्ट घट में चला गया। अतः घटत्व विशिष्ट जो घटार्थ है वो पदार्थ है, यानी पदार्थ दोनों हैं, घटत्व भी है और घट भी है। घट प्रकार है और घटत्व प्रकार है और घट क्या है? विशेष है। तो जो प्रकार है घटत्व वो भी पदार्थ है, जो विशेष है घट वो भी पदार्थ है। अतः दोनों पदार्थ हैं, घटत्व विशिष्ट घट, यानी घट भी है और हाँ घटत्व भी है घट भी है, दोनों हैं। ये है पदार्थ। तो समन्वय हो गया इस तरह से। अब आगे तथा पदार्थ सामान्य का लक्षण हो। अब आगे जिज्ञासा होगी कि भैया ये बताइए हमको, लक्षणवा में द्रव्य अन्नम भट्ट जी ने पदार्थ को गिनाते समय सप्तक ग्रहण क्यों किए? कहे बस इतना कह देते, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावा, बस इतना कह देते, इसी से 7 का लाभ हो जाता, सप्तत्व संख्या का लाभ हो जाता। सब तत्र लक्षणे सप्तक ग्रहणाभावे भी द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावा इति कथने नैव सप्तत्व संख्याया लाभो भविष्यति। अतः लक्षणे किमर्थं सप्तक ग्रहणं वर्तते इति जिज्ञासु उदेति। समझे कि नहीं? तत्र द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः इति कथने नैव किं भविष्यति? सप्तत्व संख्याया लाभो भविष्यति। काय अभिलेषः? तर्हि कथं? यत्र द्वन्द्व समासः वर्तते। किमस्ति यत्र? द्वन्द्व समासः वर्तते। जयि द्वन्द्व समासः वर्तते। द्वन्द्व समासे किं भवति? द्वन्द्व समासे किं भवति? तत्र अवयवान् इतरेतर द्वन्द्व समासः वर्तते। समाहार द्वन्द्व समासे किं भवति? समुदायस्य प्रधानता भवति, है कि नहीं? समाहार द्वन्द्व समास में क्या होती है? समाहार की प्रधानता होती है, समुदाय की प्रधानता होती है। इतरेतर द्वन्द्व समास में अवयवों की प्रधानता होती है, अवयवानां प्रधानता भवति। तर्हि अवयवाः कति सन्ति? सप्त सन्ति। तर्हि अवयवानां प्राधान्यात् अवयवगत संख्या सप्त संख्या वर्तते, बहुत संख्या वर्तते, अतएव बहुवचनं भवति। तस्मात् सप्त संख्यायाः लाभ, सप्तत्व संख्यायाः कुत्र लाभो भवति? इतरेतर योग द्वन्द्व करणेनैव किं भविष्यति? सप्तत्व संख्यायाः लाभो भविष्यति। तर्हि सप्तत्व संख्यायाः बोधनाय यह लक्षणे सप्तक ग्रहणं कृतं तद् व्यर्थमेव प्रतिभाति इति पूर्वपक्षिणः आशयः वर्तते, है कि नहीं? ये ऐसा किसी पूर्व पक्षी का आशय कि इतरेतर द्वन्द्व करने से ही क्या हो जाता? सप्तत्व संख्या का लाभ हो जाता। क्यों? क्योंकि इतरेतर द्वन्द्व में अवयवों की क्या होती है, हम बता चुके हैं में
प्रधानता होती है। अतः अवयव कई हैं? 7 है। अतः बहुत है, अतः इसीलिए बहुवचन भी होता है। अतः अवयवगत संख्या को लेकर के सप्तत्व का लाभ हो ही जाता। अतः लक्षणे सप्तक ग्रहण सप्तत्व संख्या लाभाय सप्तक ग्रहणं कृतं तद् व्यर्थमेव तर्हि वक्तव्यं नास्ति भो। अत्र कथम अतः विभागादेव किं भवति सप्तत्व संख्या लाभो भवति। पुनः कश्चित् वदति भो पदार्थान् विभजते। अत्र विपूर्वक भज धातोः कः अर्थः? कथञ्च विभजनात् किं भवति सप्तत्व संख्याया लाभो भवति इति चेत् वक्तव्यं तर्हि वक्तव्यं तत्र वहाँ क्या कहिएगा, माने पदार्थान विभजते, यहाँ पे पदार्थ का विभाजन कर रहे हैं। अतः विभजते इसका विपूर्वक भज, विभजते में क्या है? विपूर्वक भज धातु है। विपूर्वक भज धातु का क्या अर्थ होता है, कैसे उसका समन्वय होता है, ये सब चर्चा है। तो कहा विपूर्वक भज धातु का अर्थ है स्वसंव्याहृत पदार्थता अवच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकार ज्ञानानुकूलो व्यापारः विपूर्वक भज धातु था। स्वसंव्याहृत पदार्थता अवच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकार ज्ञानानुकूलो व्यापारः विपूर्वक भज धातु था। तो यथा पदार्थान विभजते, यहाँ विपूर्वक भज धातु के संव्याहृत कौन है? पदार्थ। अरे किसके संव्याहृत में विपूर्वक भज धातु है? पदार्थ। अतः स्व विपूर्वक भज धातु तत्संव्याहृत पदार्थ है कि पदार्थ पदमिति पदार्थता अवच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व सामान्यत्व विशेषत्व समवायत्व अभावत्व इति एते धर्मा किं सन्ति? पदार्थता अवच्छेदक व्याप्य मिथा विरुद्ध यावत् धर्म है कि नहीं? यावत् धर्मा सन्ति। क्योंकि ये धर्म क्या है? परस्पर में विरुद्ध धर्म है। क्योंकि जहाँ द्रव्यत्व रहेगा वहाँ गुणत्व नहीं रहेगा, जहाँ गुणत्व रहेगा वहाँ द्रव्यत्व नहीं रहेगा, कर्मत्व रहेगा वहाँ सामान्यत्व नहीं रहेगा। इस तरह से क्या है, ये आपस में क्या है? विरुद्ध धर्म है। समझे कि नहीं? तो ये यावत विरुद्ध धर्म कौन हो गए? ये 7 पूरे है। द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व सामान्यत्व विशेषत्व समवायत्व अभावत्व है यार, कनिष्क जी ऐसे ना है, ये धर्म हो गए। तादृश धर्म प्रकारक ज्ञान क्या हुआ? तादृश धर्म प्रकारक ज्ञान क्या हुआ? द्रव्य ज्ञान, गुण ज्ञान, कर्म ज्ञान, सामान्य विशेष समवाय अभाव इत्यादि ज्ञान है। तादृश ज्ञान प्रकार ज्ञानानुकूल व्यापार क्या हुआ? तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव इनका उच्चारण करना। क्योंकि जब इनका उच्चारण किए तभी ना हमको द्रव्य का ज्ञान हुआ, गुण का ज्ञान हुआ। अगर इनका उच्चारण नहीं होता तो क्या नहीं होता? द्रव्य गुण कर्म इनका ज्ञान नहीं हो सकता था। अतः द्रव्य गुण कर्म सामान्य इनके ज्ञान का कारण कौन है? जनक कौन है? द्रव्य गुण कर्म इत्यादि का उच्चारण करना। अतः ज्ञानानुकूल व्यापार क्या होगा? द्रव्य गुण कर्म इत्यादि का उच्चारण करना, शब्द प्रयोग रूप व्यापार। समझे? अतः फिर से एक बार समन्वय करे दे रहा हूं। स्व पहले विपूर्वक भज धातु का अर्थ क्या है? तो स्वसंव्याहृत पदार्थता अवच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकार ज्ञानानुकूलो व्यापारः विपूर्वक भज धातोरर्थः समन्वयः क्रियते। स्व विपूर्वक धातु तत्संव्याहृत पदार्थ स्वसंव्याहृत पदार्थता अवच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व सामान्यत्व विशेषत्व समवायत्व अभावत्व, ये 7 हो गए है कि नहीं? तादृश धर्म प्रकार ज्ञान, द्रव्य ज्ञान, गुण ज्ञान, कर्म ज्ञान, सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान, समय ज्ञान, अभाव ज्ञान। तादृश ज्ञान ज्ञानानुकूल व्यापार, द्रव्य का उच्चारण, कर्म का उच्चारण, द्रव्य गुण का उच्चारण, कर्म का उच्चारण, द्रव्य गुण कर्म सामान्य का उच्चारण, विशेष का उच्चारण, समवाय का अभाव का इनका उच्चारण है। अतः यही क्या है? विपूर्वक भज धातु का अर्थ है और समन्वय भी हो गया है कि नहीं? इति एवं रीत्या किं भविष्यति? सप्तत्व संज्ञा लाभो भविष्यति। तर्हि लक्षणे सप्तक ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः समुदेति। तर्हि वक्तव्यं भो सप्तग्रहणमत्र किमस्ति? अधिक संख्या विवच्छेदार्थत्वात् इति दीपिकाकारेण उक्तं। क्या दीपिकाकारेण उक्तं? अधिक संख्या विवच्छेदार्थत्वात् सप्तग्रहणम् अधिक संख्या विवच्छेदार्थत्वात्। देखो इसमें लिखा है, बोल दे रहे हैं, पदस्य अर्थः पदार्थ इति व्युत्पत्त्या अविधेयत्वं पदार्थ सामान्य लक्षणम् इति लभ्यते। समझे कि नहीं? अविधेयत्व ही क्या है? जो अविधेय है वही पदार्थ होता है। समझे कि नहीं? जो अर्थो विधेय वस्तु प्रयोजन निवृत्ति पदस्य अर्थः पदार्थ, पदस्य अर्थः पदार्थ। यहाँ जो अर्थ शब्द है वो अविधेय परक है। समझे कि नहीं?
अर्थ के 4 अर्थ होते हैं, अर्थो विधेय रई वस्तु प्रयोजन निवृत्तिषु। तो ये सब अर्थ शब्द के अर्थ है। यहाँ जो अर्थ शब्द है वो विधेय परक है, यानी पदस्य अविधेय पदार्थ, पद का जो अविधेय होता है वही क्या है, पदार्थ होता है, यानी पद जन्य प्रतीत विषयत्वम पदार्थ, समझे कि नहीं। अथवा इसमें तो लिखा है कि पदस्य अर्थ पदार्थ, यानी पदस्य अविधेय पदार्थ, है कि नहीं, पदस्य अविधेय, पद का जो अविधेय होता है वही क्या है, पदार्थ। पदार्थ का लक्षण क्या हुआ, पदाविधेयत्वम पदार्थत्वम, पदजन्य प्रतीत विषयत्वम पदार्थत्वम, पदनिष्ठ शक्ति विषयी भूतार्थ पदार्थ, ऐसा समझे कि नहीं। ये आप पदार्थ का लक्षण बोल सकते हैं, समझे कि नहीं। फिर ननु अत्र विभागादेव सप्तत्ते लब्धे सप्तग्रहणम किमर्थम इति चेतना अधिक संख्या व्यच्छेदार्थत्वात्, समझे कि नहीं, विभाग से ही सप्तत्व का लाभ हो जाता, लक्षण में सप्तग्रहणम किमर्थम तो कहा अधिक संख्या व्यच्छेदार्थत्वात्। अब यहाँ पर अब समस्या होगी, अधिक संख्या विच्छेद के लिए क्या किया गया है, सप्तक ग्रहण किया, अर्थात जो सप्त पदार्थ से अधिक जो संख्या है 8 9 10 इत्यादि, उसकी व्यवच्छेद माने निवृत्ति। व्यवच्छेद का अर्थ क्या किया है, सबसे पहले व्यवच्छेद के अर्थ में बड़ा झगड़ा है, ये व्यवच्छेद का अर्थ क्या है, निषेध है, निवृत्ति है, क्या है, व्याप्ति है, क्या अर्थ है इसका। तो दो इसमें दिया, निषेध और व्याप्ति, निषेध और तो निषेध का खंडन करके व्याप्ति अर्थ मानता है, समझे कि नहीं। व्यवच्छेद का अर्थ क्या है, व्याप्ति, अर्थात व्यवच्छेदार्थत्वात् का मतलब हो जाएगा व्याप्ति लाभार्थम। अभी क्या है, व्यवच्छेद का अर्थ निषेधार्थम, यानी अधिक संख्या की निषेध करने का, अधिक संख्या का निषेध करने के लिए क्या रखा गया है, सप्तक रखा है, अर्थात सप्त से जो अधिक संख्या 8 9 10 उनका निषेध करने के लिए, कि जो 7 पदार्थ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, 7 होते हैं, 7 से अधिक जो 8 9 10 वो पदार्थ नहीं होते हैं, उनका निषेध करने के लिए क्या किया गया है, सूत्र में लक्षणवा में सप्तक ग्रहण किया गया। अतः किमर्थम सप्तक ग्रहणम, तो अधिक संख्या व्यच्छेदार्थ, अधिक संख्या व्यच्छेदार्थम इत्यस्य अर्थः वर्तते सप्तत्व संख्याया या अधिका संख्या वर्तते, अष्टत्व नवत्व दशत्व इत्यादि संख्या तादृश संख्यायाः व्यवच्छेद या तादृश तादृशानां संख्यानां व्यवच्छेदार्थम अत्र किमस्ति, सप्तक ग्रहणं वर्तते इति। तस्य व्यवच्छेदार्थम इत्युक्ते निषेधार्थम किमस्ति, सब लक्षणे सप्तक ग्रहणं वर्तते इति सिद्धम अस्ति। अब देखो अब कहा भैया तरे अधिक संख्या व्यच्छेदार्थम ये सिद्ध हुआ। अब कहा भैया बताइए, आप कहते हैं कि अधिक संख्या का व्यच्छेद मतलब निषेध, अधिक संख्या का निषेध करने के लिए क्या किया गया है, सप्त रखा गया है। कहा ये बताइए अधिक संख्या का, अब आगे इसमें दीपिका में संदेह किया गया कि भैया ये बताइए, ननु अतिरिक्तः प्रदार्थः प्रमितः नवा नाद्यः प्रमितस्य निषेधा योगात् नान्त्यः प्रतियोगी प्रमितिं विना निषेधानुपत्तिरिति चेत् न पदार्थत्वं द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्यमिति व्यच्छेदार्थत्वात्। ये लिखा, तो पहले लिखा ननु अतिरिक्तः पदार्थः प्रमितो नवा। कहा भैया बताइए हमको कि 7 से जो अतिरिक्त पदार्थ है 8वां 9वां, वो प्रमित है कि नहीं, प्रमित है अथवा नहीं, प्रमित है कि नहीं। अरे जिसका आप निषेध कर रहे हो वो 8वां 9वां पदार्थ वो क्या है, प्रमित है कि नहीं है भैया, है कि नहीं। सप्तत्व संख्यायाः अधिकाया संख्या वर्तते, अष्टत्व संख्या नवत्व संख्या तादृश संख्या विशिष्टः यः पदार्थः सपदार्थः प्रमितः अस्ति नवा। प्रमितः, प्रमित का अर्थ क्या है, तो कहा प्रमिता का मतलब है प्रमा विषय, क्या है, विषयता संबंधेन प्रमावान। प्रमितः इत्युक्ते विषयता संबंधेन प्रमावान, है कि नहीं। विषयता संबंध से जो प्रमा का अधिकरण होता है उसी का कहते हैं प्रमित, उसी को प्रमितः कहते हैं, समझे। प्रमितः इत्युक्ते प्रमावान, विषयता संबंधेन प्रमावान, क्योंकि प्रमा मतलब ज्ञान, अज्ञान विषय में किस समझ से रहती है, ज्ञान विषयता, ज्ञान जो है विषय में किस समझ से रहता है, विषयता समझ से। आत्मा में समवाय समझ से, ज्ञानाधिकरण आत्मा समवाय समझ से रहता है।
किंतु विषय में किस संबंध से ज्ञान रहता है? विषयता विषयता संबंध से। तो प्रमा भी क्या है? ज्ञान है। अतः यथार्थानुभव प्रमा है कि नहीं? तो ज्ञान क्या है? प्रमा क्या है? ज्ञान। ज्ञान है। ज्ञान जो है विषय में किस संबंध से रहेगा? विषयता संबंध से। इसीलिए कहा प्रमिता का अर्थ क्या है? विषयता संबंधेन प्रमावान। तो प्रमिता का अर्थ हो गया विषयता संबंधेन प्रमावान। तो अतिरिक्त जो अष्टत्व नवत्व संख्या विशिष्ट जो पदार्थ है, अष्टत्व नवत्व संख्या विशिष्ट यह पदार्थ सा प्रमावान अस्ति, विषयता संबंधेन प्रमावान अस्ति, उतवा विषयता संबंध विषय स्वरूप संबंधेन प्रमाभावान वर्तते। स्वरूप संबंधेन प्रमा है, प्रमावान है अथवा प्रमाभावान है। देखो प्रमावान कहोगे तो विषयता संबंध से प्रमावान, प्रमा अभावान कहोगे तो अभाव किस संबंध से रहता है? स्वरूप संबंध से। अभाव किस संबंध से रहता है? अतः प्रमाभावान किस संबंध से रहेगा? स्वरूप संबंध। अतः स्वरूप संबंधेन अतिरिक्तः यः पदार्थः अष्टत्व नवत्व संख्या विशिष्टः यः पदार्थः सा स्वरूप संबंधेन प्रमाभावान वा वर्तते, है कि नहीं? तो ये दो कोटियां यहाँ उपस्थित हुई। अतिरिक्तः यः अष्टत्व नवत्व सप्तत्व संख्या अतिरिक्तः या अतिरिक्तः या अष्टत्व संख्या नवत्व संख्या तादृश संख्या विशिष्टः यः पदार्थः स पदार्थः प्रमितः अर्थात विषयता संबंधेन प्रमावान अस्ति अथवा न इत्युक्ते स्वरूप संबंधेन प्रमाभावान वर्तते, है कि नहीं? स्वरूप संबंधेन प्रमाभावान वर्तते। तर्हि आप पहला अगर कोटि ले लो, अर्थात यदि उच्यते अतिरिक्तः यः
अभावानां प्रत्येक प्रसिद्धानां सप्तानां किमस्ति कुत्रापि नास्ति अप्रसिद्धा वर्तते तदभावत्वं कुत्र अस्ति आगच्छति यदि वो कहीं होता कुत्रापि स्यात् तर्हि फिर तदभावत्व नहीं मिलता तब तो तदभावत्व ही मिल जाता लेकिन द्रव्यादि सप्त का जो भेद है वो कहीं नहीं है अतः तद अभावत्व कहाँ चलाएगा अतः एवं रीत्या समन्वय करनी द्रव्यादि सप्त का भेद जो है वो परस्पर में प्रसिद्ध है प्रत्येक में प्रसिद्ध है यानी जैसे द्रव्य का भेद कहाँ है गुण में है गुण का भेद कहाँ है द्रव्य में है कर्म का सामान्य में सामान्य का कर्म में विशेष का ऐसे ऐसे प्रत्येक में भेद प्रसिद्ध है लेकिन सातों का भेद यानी एक एक का भेद तो मिल जाएगा लेकिन सातों का भेद नहीं मिलेगा सातों का भेद कहीं अगर मिलता तो तद अभावत्व फिर नहीं आता लेकिन सातों का भेद तो कहीं रहता ही नहीं है इसलिए तद अभावत्व कहाँ चलाएगा पदार्थत्व में अतः द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व का अर्थ द्रव्यादि सप्त भिन्न भिन्नत्व नहीं है अपितु द्रव्यादि भेद सप्तक अभावत्व रूप अर्थ है आता है एवं रीत्या समन्वय करनी है इसी तरह आगे जहाँ 9 10 इत्यादि संख्या होती है वहां भी इस तरह से समझ लेना चाहिए तो अब क्या होगा द्रव्या